हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ाने वाली हूँ। जब मैं पढ़ रही हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको अकाउंटिंग अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मुझे नीचे कमेंट करें कि आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो मैं आपको इसका दूसरा चैप्टर भी समझाऊँगी, वरना फिर हम इसको छोड़ के क्राफ्टिंग पर ध्यान देंगे। तो एज़ यू विश, जो आप लोग को चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोग की रेफरेंस के मुताबिक ही सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो ये चैप्टर 1 है, लेकिन चैप्टर 1 पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अपने और भी नोट्स देना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, तकरीबन 2 बुक्स को मैंने पढ़ा है और मैं उनका कोलैज करके आपको ये पढ़ाऊँगी, है ना। ये बुक 1 का चैप्टर 1 है, बुक 2 का भी चैप्टर 1 है। 2 चैप्टर 1 हैं, दोनों की अलग अलग समरीज हैं। मैं दोनों के साथ एडिशनल डिटेल्स ऐड करूँगी, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐड करूँगी। बट क्योंकि आज पहला चैप्टर था, मैं चाहती थी कि आप थोड़ा बहुत समझें, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं समझाया। तो ये पहले आप देख सकते हैं चेन जो हम बनाते हैं, लेकिन अभी से आप प्राइमरी बुक पे फोकस करें क्योंकि वो बुक कीपिंग होती है। उसके बाद मैं आपको पूरी चेन भी समझाऊंगी। तो तभी मैं कह रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा समझना है तो यू नीड टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करें कि आपको पार्ट 2 चाहिए। तो बुक कीपिंग की आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है जिसमें हम मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ लिखते हैं। यानी क्या, अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि बुक कीपिंग में हम लोग पैसे जिसमें आ रहे हैं, जिस ट्रांजैक्शन में, सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि उधार पे कोई सेल करी, वो भी रिकॉर्ड होती है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ वो सोचें कि सिर्फ पैसों वाली रिकॉर्ड होती है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्सेप्ट बढ़ाते जाएंगे। और जैसे गुडविल है, आपको अच्छे से वेलकम करता है तो वो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेलकमिंग में कोई शॉपकीपर आपको अच्छा लगता है या कोई शॉपकीपर आपको अच्छा माल देता है, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता। अकाउंटिंग क्या करता है, उसको यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों चीज़ें होती हैं, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट क्या दिखाता है ओनर को, कि भाई मालिक को, कि मेरे पास कितना इनकम है। बैलेंस शीट क्या दिखाती है कि मेरा अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल दिखाती है। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल भी मैंने आगे डिस्क्राइब करा है, तो अगर आपको नहीं पता कि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल क्या होता है तो टेंशन नहीं लें, आगे मैंने रिकॉर्ड करा है। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, मैंने आगे लिखा है तो मैं समझाऊंगी। फिर इनकम स्टेटमेंट के 2 सेक्शंस होते हैं, ये भी मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अभी हम सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं कि 2 सेक्शंस होते हैं। यानी इनकम स्टेटमेंट भी 2 सेक्शंस को मिलकर बनता है। देखेंगे ये रहा एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल्स आ गया। तो एसेट होती हैं चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है और जो हमारे को बेनिफिट देते हैं। जैसे हमारी मेड, अब आप बताएं वो एसेट है कि नहीं। लायबिलिटी, तो आप मुझे बताएं, लायबिलिटी वो होता है जो हमें देना ही देना होता है, और यानी हमारी ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। अब आप मुझे बताएं रेंट भरना या लोन पे करना, कौन सी हमारी लायबिलिटी है। मैं आगे भी आपको डिफरेंस समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन इन दो, ठीक है। कैपिटल जो ओनर डाले बिजनेस में, अभी के लिए इतना समझे, जो मालिक फंड्स लगाता है, जो मालिक पैसे लगाए या कोई चीज़ लगाए। ये अकाउंटिंग इक्वेशंस देख रहे हैं, ये भी मैं अभी आपको डिटेल में इनका कॉन्टेक्ट नहीं समझ जा रही, खाली मैं आपको बेसिक चीज़ें दे रही हूँ। उसके बाद मैं इनको डिटेल में एक एक समरी को समझाऊंगी। फिर ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड इसमें मैंने लिखा है कि वो मुख्तलिफ तरीके में बन सकते हैं, क्लासीफाई हो सकते हैं। एसेट एंड लायबिलिटी, नॉन करंट, करंट एसेट में आपको पता है क्या होता है तो कमेंट करें, वरना फिर मैं समझाऊंगी। बाकी हर ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को। आप मुझे 3 एग्जाम्पल्स दें जो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल में से किसी एक को अफेक्ट कर रही हो। वैसे किसी 2 को अफेक्ट करती है मोस्टली, क्योंकि हमारे पास डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री यानी 2 अकाउंट हो रहे हों अफेक्ट। अब डबल एंट्री मैंने आपको इतना ही समझाया अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, मैं बाद में भी समझाऊंगी। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। और बुक की बैलेंस शीट बनती है बाद में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आपको चैप्टर 1 समझ आया होगा।